गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए अब हम ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं ऊतक क्या होते हैं बच्चों? इमेजिन करो। कोशिका तो सब जानते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कोशिका के बारे में कि जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है बच्चों? कोशिका होती है। ठीक है। तो हमारे सारे जो भी हम जीव जंतु हैं, सभी पेड़ पौधे, ये सब जो भी सजीव हमारे आसपास हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है क्योंकि यस मैम। कोशिका क्या है? हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं एवं कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई है। इकाई है। ठीक है। ये हमेशा सबको याद रखना है, कोशिका की परिभाषा होती है कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक कार्यात्मक इकाई। इकाई है। तो बच्चों, बट आपको पता है एक कोशिका इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि वो आपको आपकी आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। उसका आकार बहुत छोटा होता है। कोशिका को देखने के लिए आपको पता है हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और यस कोशिका के और मैम। अंदर देखना हो तो फिर तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। कोशिका बहुत छोटी संरचना होती है। पर अगर यही कोशिका, बहुत सारी असंख्य कोशिकाएं, मिलियंस ऑफ सेल्स, दे मिलियंस ट्रिलियंस, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाएं, तो जानते हो वो क्या बनाती है बच्चों? वो बनाती है ऊतक। ऊतक। ठीक है, क्या बनाती है? ऊतक ऊतक। यानी बहुत सारी कोशिकाओं का के समूह। समूह उसे हम जिनकी क्या बोल? उत्पत्ति, रचना एवं कार्य समान हो ऊतक कहलाते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना और कार्य, ऐसी कोशिकाएं जिनके कार्य समान हो तभी वो ऊतक बनाएंगे। ठीक है। यस मतलब मैम। एक ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाएंगी बच्चों, वो सभी समान कार्य करेंगी। क्या करेंगी? समान समान कार्य कार्य करेंगी। करेंगे। अब होता क्या, हमारा शरीर जो सारा है ना वो ऊतकों से मिलकर के बना है। ठीक है। मतलब यस। बहुत सारी कोशिकाएं मिली, उन्होंने क्या बनाया? ऊतक बनाया। और वो ऊतक एक पर्टिकुलर हमारा अंग बनाता है। अब जैसे हमारे शरीर में आपको पता है हृदय है, जैसे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। हृदय है। ठीक है, मस्तिष्क है। ठीक है। और क्या है हमारे शरीर में? अस्थियां हैं। अस्थियां समझते हो? हड्डी। ठीक है। अस्थियां हैं। और क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? बहुत सारे अंगों के नाम बताओ। यकृत होता है, लिवर जिसको बोलते हैं। ठीक है। किडनियां होती है, किडनी होती है, सबको पता ही होगा। यस मैम। ठीक है। तो ये सारे हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये सभी किससे किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं ने क्या बनाया? मिलकर के ऊतक बनाया। और ऊतकों से ये सारे अंग बनते हैं। अब आप जानते हो हृदय का कार्य अलग होता है। मस्तिष्क, हृदय का क्या कार्य होता है बताओ? हृदय क्या करता है हमारे शरीर में बच्चों? धड़कना। धड़कता है। धड़कने से क्या? रक्त का पंप करता है। वेरी गुड, रक्त का पंप करता है। वो इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे शरीर में जितना भी रक्त का प्रवाह है वो किसकी वजह वजह से हो पा रहा है? हृदय की वजह से। ठीक है। हृदय का कार्य है निरंतर हमारे शरीर, जो रक्त है उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। ठीक पहुंचाना। है। पंप यस करना। मैम। वेरी गुड। मस्तिष्क क्या करता है? ऑर्डर सोचना। देता है। मस्तिष्क, ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे सभी शरीर अंगों का। को नियंत्रित करने का कार्य करता है। वेरी गुड। मस्तिष्क का कार्य होता है बच्चों नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। नियंत्रण करना, समन्वय करना, सबसे इंपॉर्टेंट तो भैया मस्तिष्क ही है। वो ही आपकी बॉडी को पूरा चला रहा है। मैं बोल पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, ये सब किस वजह से हो रहा है? मस्तिष्क की वजह से। ठीक है। तो इसके बाद अस्थियां तो आपको पता ही है हमारे शरीर का क्या बनाती है? ढांचा बनाती है। ठीक है। ढांचा। यस अस्थियां मैम। नहीं रहेंगी तो हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे, हमारे शरीर में कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है। अस्थियां आपको पता है कितनी कठोर होती है? उसकी वजह से ही हमारे ये जो हाथ पैर है इनमें थोड़ी, मतलब कहना चाहिए, शक्ति है। ठीक है। ये हमारे शरीर का स्ट्रक्चर या ढांचा बनाती है। यकृत या लिवर का क्या कार्य होता है बच्चों? खाना पचाना। खाना पचाना। हाँ, खाना पचाना भी एक कार्य है। वेरी गुड। एक्चुअली हमारे शरीर में यकृत या लिवर जो होता है ना वो बहुत सारे कार्य करता है। बहुत सारे मतलब क्या? खाना पचाना तो उनमें से एक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो भी आपके शरीर में आप मतलब खाते हो, पीते हो, दवाइयां लेते हो, ठीक है,
Yes, उन ma'am. सब चीजों का मतलब क्या कहना चाहिए? मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, उपापचय जिसको बोलते हैं, वो कौन करता है? यकृत करता है। इसके अलावा अगर सपोज आपने कभी कोई ऐसी चीज खा ली, क्या होता है कई बार हमने कोई दवाई जैसे हम दवाइयां खाते हैं ना, जैसे आपको बुखार आ गया कभी, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाइयां दे दी बहुत सारी, पैरासिटामोल, ये वो एंटीबायोटिक्स, बहुत सारी दवाइयां दे दी। तो दवाइयां ज्यादा खाने से भी बच्चों पता है क्या होता है? वो टॉक्सिक होती है, मतलब हमारे शरीर के लिए, उसको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप उनको शरीर मतलब उनका काम हो जाने के बाद उनको शरीर से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो काम कौन करता है? यकृत करता है। ठीक है, मतलब Yes, कोई भी ma'am. अगर टॉक्सिक चीज या कुछ ऐसी चीज हमारे शरीर के अंदर, कोई जहरीली चीज ऐसी कोई चली जाए, तो उसको शरीर से बाहर निकालने का काम किसका होता है? यकृत का। और किडनियां तो आपको पता है क्या करती हैं? किडनी क्या करती है? जो भी आपके शरीर में यूरिन बनता है, ठीक है, वो किडनी की वजह से बनता है। किडनी का कार्य बेसिकली होता है अमोनिया, यूरिया, इन सब का हमारे हमारे रक्त को शुद्धिकरण करती है। क्या करती है? शुद्ध करती है। शुद्ध हमारे करती है. रक्त में जितना भी, यानी हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, हम प्रोटीन्स खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, इन सब में क्या रहता है? अमोनिया बनता है। इनसे क्या बनता है? अमोनिया। अमोनिया बहुत अमोनिया। हानिकारक होता है शरीर के लिए। अमोनिया. जब प्रोटीन आपके शरीर में जाता है और वो जब डिग्रेड होता है, उसको तोड़ा जाता है, और फिर जब उससे ऊर्जा ले ली जाती है, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में अमोनिया होता है। उससे क्या होता है? किडनी क्या करती है? उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, और उस यूरिया को फिर शरीर से बाहर हमारे यूरिन के माध्यम से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो किडनी का भी अपना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब आपने देखा कितने सारे डिफरेंट, अभी इसमें बहुत सारे ऑर्गन मैंने नहीं लिखे हैं, बट अभी ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आप देखिए कितने सारे भिन्न भिन्न हमारे शरीर में अंग हैं, और वो कितने अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब इन अंगों को बनाने वाली कोशिकाएं, क्योंकि आपको पता है कार्य ये अंग नहीं कर रहे, इनमें पाई जाने वाली क्या कर रही हैं? कोशिकाएं कर रही हैं। क्योंकि कोशिकाएं तो ऊतक की इकाई हुई ना। ऊतक किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। Yes, तो ma'am. ये कार्य अल्टीमेटली कर कौन रहा है? हमारी जो उस अंग को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, वो ये कार्य कर रही हैं। इससे आपको समझ में आ रहा है कि हर अंग को बनाने वाली कोशिकाएं भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं लिवर को बनाने वाली सभी कोशिकाएं एक समान होंगी, मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसे मैंने बोला कि ऊतक किसको बोलेंगे? एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते तो हैं। ठीक कहते है, हैं. तो इसलिए जो कोशिकाएं यकृत में पाई जाएंगी वो आपके अस्थियों में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, वो सिर्फ यकृत में पाई जाएगी, क्योंकि उसका कार्य Yes, ma'am. वो यकृत के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अस्थियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संरचना भी अलग होगी, कार्य भी अलग होगा। मस्तिष्क को बनाने वाली कोशिकाओं की संरचनाओं की कोशिकाओं का संरचना भी अलग होगा, कार्य भी अलग होगा। ठीक है, तो हर अंग को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, उनकी संरचना, उनका कार्य एक दूसरे से भिन्न होता है। परंतु जैसे अस्थियों में जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो जनरली एक ही तरह का कार्य करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है। तो इसलिए चलो ऊतक की परिभाषा लिखो आप लोग। Yes, ma'am. एक समान का लिखो ऊतक, एक समान एक समान कार्य करने वाली तथा समान संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अब अभी तो हमने बात की हमारे शरीर में जो जो भिन्न भिन्न अंग है उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं के बारे में। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या पादप और जंतु यानी पेड़ पौधे और जंतुओं में समान प्रकार के ऊतक पाए जाते होंगे या अलग अलग पाए जाते होंगे? सोचिए। अलग अलग। अलग अलग. अलग अलग? कोई किसी को लग रहा है क्या कि समान पाए जाते होंगे? नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे और मनुष्यों की संरचना में बहुत अंतर होता है। यस मैम। उनकी कोशिकाओं में भी अंतर होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है बच्चों? जंतु कोशिकाओं का आकार में प्रायः छोटी होती हैं और पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका से बड़ी होती है. इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। वेरी गुड। इस हरे रंग का क्या कारण है?
वो पेड़ हरित पौधे अपना लवक। भोजन कैसे बनाते हैं? मैम हरित लवक। हरित लवक, वेरी गुड। क्लोरोफिल या हरित लवक प्रक्रिया का नाम? प्रकाश संश्लेषण। वेरी गुड। क्या होता है प्रकाश संश्लेषण? देखो, पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया जिनके पास हरित लवक एक तरीके का, क्या कहना चाहिए, वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक, जिसकी वजह से हरित क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा मैक्सिमम सभी पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो आपको लाल पत्तियों वाले दिखेंगे, कुछ होंगे जो ऑरेंज पत्तियों वाले दिखेंगे, कुछ येलो पत्तियों वाले दिखेंगे, बट मोस्टली सारे हरे होते हैं ना? यस मैम। किसी ने काले कलर का पौधा देखा है? किसी ने लाल, मतलब काला तो खैर नहीं होता है, बट कुछ रंग बिरंगे भी होते हैं, बट मोस्टली हरे होते हैं। ठीक है? यस जो मैम। हरा रंग पेड़ पौधों का होता है बच्चों, ये हरित लवक की वजह से होता है। हरित लवक की वजह से होता है। ये जो हरित लवक है, इस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। संश्लेषण। पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। हम लोग क्या है बच्चों? हम लोग क्या है? हम स्वपोषी हैं, परपोषी हैं, क्या है? परपोषी। हम अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या? हम धूप में बैठ के आएंगे तो हमारा पेट भर जाता है क्या? नो मैम। हमें खाना खाना पड़ता है। ठीक है? हम अपना भोजन स्वयं अपने शरीर के अंदर नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? नो मैम। पेड़ पौधे तो वहीं खड़े रहते हैं धूप में दिन भर, फिर भी उनकी वृद्धि हो जाती है। उनको खाना नहीं खाना पड़ता हमारी तरह। ठीक है? हम लोग परपोषी हैं। हम भोज्य पदार्थों के लिए किसी और पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, अनाज पर निर्भर करते हैं, फलों पर निर्भर करते हैं। ठीक है? तो हम स्वपोषी नहीं हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो, उनको किसी और की जरूरत है क्या? पेड़ किसी और को खाते हैं क्या? नहीं, नो मैम। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है? यस मैम। से प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, यानी कि H2O2 के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है? यस मैम। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपने सुना होगा ना, पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं हमको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है ना? यस ठीक है? मैम। तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जल कहाँ से लेते हैं? भूमि से। उनकी जड़ें जो है वो भूमि के अंदर फैली हुई होती है, वहां Yes, से वो ma'am. जल को अवशोषित करते हैं। और सूर्य का प्रकाश तो आपको पता है बाहर होता ही है। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये उनके हरित लवक के अंदर होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? हरित हरित लवक के लवक। अंदर। हरित लवक के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, और इस पानी, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी या जल, फिर यहाँ पे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये जो होता है ये भोजन होता है पेड़ पौधों का। ठीक है? तो ये कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज कर दी जाती है एनवायरमेंट में, यानी पर्यावरण में। ठीक है? ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। चलो लिखो डेफिनेशन। हरे पेड़ पौधे कुछ हरित शैवाल व कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के साथ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है, तथा ऑक्सीजन गैस पर्यावरण में छोड़ दी जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब एक और लाइन लिख लेना बच्चों बस। पेड़ पौधों में यह प्रक्रिया हरित लवक में होती है। तो अब समझ में आया, जो पेड़ पौधे हैं भाई वो तो अपना भोजन खुद बनाते हैं हरित लवक के माध्यम से। ठीक है? हरित लवक के अंदर उनके यहाँ ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है,
और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमेशा दिन के समय में होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसके लिए सूर्य का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। यस मैम। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो अब हम ऊतकों की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे यही बोल रही थी कि इसीलिए क्योंकि हम लोगों का शरीर अलग है, हमारे शरीर की संरचना अलग है, हमारे शरीर में होने वाले कार्य अलग होते हैं, इसी वजह से पादप और जंतु दोनों में पाए जाने वाले ऊतक भी बहुत अलग होते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। क्योंकि हमारे शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं अलग है। अभी आप लोगों ने अंतर बताया जंतु कोशिका पादप कोशिका में, ठीक है। आपने देखा होगा पेड़ पौधे बहुत कठोर होते हैं, उनका तना जो होता है कठोर होता है, पर हमारी त्वचा कठोर नहीं होती, ठीक है, ये लचीली और मुलायम होती है। यस मैम। यस मैम। ये पादपों के वो जो छाल बोलते हैं, जो वृक्ष की जो छाल होती है पौधों में, वो बहुत ज्यादा उसमें लिग्निन और बहुत सारी मृत कोशिकाओं का जमाव होता है, जिसकी वजह से वो इतनी कठोर होती है, ठीक है। यस। परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं यस होता है। मैम। हमारे शरीर में सभी लिविंग या जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, कभी भी ऐसी मृत कोशिकाएं हमारे शरीर के ऊपर नहीं पाई जाती, ठीक है। तो यस। पौधों और हमारी संरचना तो बहुत अलग है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतक भी बहुत अलग होते हैं। दूसरी यस एक मैम। चीज है, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देखा होगा मनुष्यों में, स्पेशली हम लोगों की संरचना में, आपने देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तब यस हमारा मैम। शरीर निरंतर वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करता है। पर एक समय के बाद जनरली ऐसा होता है कि हमारी वृद्धि रुक जाती है, रुकती है। यस यस मैम। जनरली ऐसा होता है कि लड़कियों में ऐसा बोला जाता है कि 18 साल के बाद में, और लड़कों में 21-22 साल के बाद में उनकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, बंद हो जाती ठीक है। है। यस मैम। इसमें कोई ऐसा तो मतलब ऐसा होता ही है, क्योंकि आपने देखा होगा जितनी हाइट बढ़ना होती है आपकी 18 साल की उम्र तक बढ़ जाएगी, उसके बाद आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई बल लंबा होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, ऐसा होता तो फिर हम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। नो हमारे यस शरीर में क्योंकि ये इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि कोशिका जो हमारी हाइट कैसे बढ़ती है, कोशिकाएं हमारे शरीर की विभाजित होती हैं, ठीक है। जब एक हमारी वृद्धि के लिए भी हमने देखा कोशिका विभाजन होता है हमारे शरीर में, तो ये जो यस मैम। कोशिकाएं, इन सब कोशिकाओं को नियंत्रित किया जाता है कि भाई आपको कब विभाजित होना है, कितना विभाजित होना है। अगर अनियमित रूप से कोशिकाएं विभाजित होती गई तब तो हमारे शरीर का आकार बिल्कुल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगेगा, ठीक है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता भी है, मतलब कुछ लोगों को अगर उनके शरीर में प्रॉपर तरीके से कोशिकाओं का विभाजन नियंत्रित नहीं होता है तो आपको देखना, और उनके शरीर में कुछ अगर हार्मोनल प्रॉब्लम्स है तो उनका शरीर मतलब थोड़ा अनियमित रूप से बढ़ने लगता है। कुछ लोगों की हाइट देखना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यस उस मैम। मतलब कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये मतलब इसलिए कोशिकाओं का जो और ऊतकों का ये जो विभाजन होता है एक कुछ नियंत्रित समय तक के लिए ही होता है, ठीक है। परंतु पेड़ पौधों में एक विशिष्ट गुण रहता है कि पेड़ पौधों की कुछ कोशिकाएं उनके समस्त जीवन काल में बढ़ती ही रहती हैं, ठीक है, वो कभी रुकती यस नहीं, मैम। ठीक है। स्पेशली उनकी जो जड़ें होती हैं, आप लोग देखना कभी, पौधों की जो जड़ें हैं, वो पौधों की जो जड़ें होती है ना बच्चों, अगर आप देखना कोई बहुत पुराना पेड़ है, ठीक है, अगर कभी वो काटा जाता है या कुछ, आप देखना उसकी जड़ें कई कई दूर तक, कभी कभी तो यस मैम। जमीन के अंदर 1 किलोमीटर फैल जाती हैं। तक भी फैली रहेंगी, ठीक है, क्योंकि यस वो मैम। जितना ज्यादा पुराना पेड़, उस कहते हैं ना उसकी जड़ उतनी ज्यादा गहराई तक होती है। यस ऐसा मैम। होता है जानते हो, क्योंकि पौधों की जो जड़ों का जो ये सिरा होता है, जो मूल होता है, यहाँ पे पाई जाने वाली जो कोशिकाएं रहती हैं वो निरंतर निरंतर वृद्धि करती है, ठीक है, उनकी वृद्धि यस कभी मैम। रुकती नहीं है। वो अपने समस्त जब तक पौधा जिंदा है वो कोशिकाएं विभाजित होती रहेंगी, ठीक है। परंतु जंतुओं में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यस मैम। का विभाजन का एक सीमित नियमित अवधि होता है, उसके बाद वो विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। यस मैम। जैसे सपोज पौधों में मैं बता रही थी कि उनकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। अगर मनुष्यों में कोशिकाओं का विभाजन ना रुके,
ठीक है, उसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहे तो उससे बहुत ज्यादा गंभीर बीमारियां होती है। जैसे कुछ बीमारियों में ऐसा होता है जिसमें कोशिकाओं का विभाजन रुकता ही नहीं है, जैसे कैंसर उनमें से एक है। आपको पता है कितनी खतरनाक और बीमारी है कैंसर, जिसमें कोशिका का विभाजन रुकता ही नहीं है। कोशिका एक बार विभाजित होना शुरू होती है तो वो रुकती ही नहीं है। उस कोशिका उस वैसी कंडीशन में तो बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। फिर हम लोगों को जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि किसी तरीके से आपके शरीर की कोशिकाएं वृद्धि करना रुक जाए, ठीक है। यस मैम। मतलब मनुष्यों में वो बहुत प्रॉब्लम की बात होती है, परंतु पेड़ पौधों में ऐसा नहीं होता। आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर में। प्याज देखिए, सबने, सबके घर में प्याज तो खाते ही होंगे। यस मैम। है, उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसा जो उसका बल्ब रहता है, इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपने देखा वो जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ना प्याज के, यस मैम। यहाँ पे देखा होगा सबने ये यस मैम। तो यहाँ पे वो जो इस वाले हिस्से को कट करना, ठीक है, यहाँ से उस वाले हिस्से को कट करना और एक ग्लास लेना या एक कटोरी लेना और ये वाले हिस्से को यहाँ पे ऐसे डिप करके उसमें रख देना कुछ दिनों के लिए, ठीक है। आप देखोगे कि वो हिस्सा, वो जो जड़ें हैं वो इतनी लंबी हो जाएंगी धीरे धीरे विद टाइम, कुछ ही दिनों में लंबी हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा बच्चों, जानते हो? क्योंकि ये जो होता है ये प्याज का मूल है, जड़ है, और उसमें पाई जाने वाली यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। जिसकी वजह से आप इनको पानी दोगे अपने घर में तो ये क्या करेंगी, ये उसमें भी वृद्धि करना शुरू कर देंगी और इतनी लंबी हो जाएंगी। और अगर आप इस जड़ को ले जाके मिट्टी में दबा दोगे तो उससे नया प्याज का पौधा बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यस मैम। क्योंकि ये जो कोशिकाएं होती है इसकी जड़ों में भी नियमित निरंतर रूप से वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है। यस मैम। बताने का पर्पस यही था कि किस प्रकार अभी मतलब पौधे और जीव, परंतु मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। मनुष्यों में जो वृद्धि करने की क्षमता है कुछ नियमित रूप तक, जैसे आपका अगर सपोज एग्जाम्पल लो, यहाँ पे छिल गया, कट गया तो वो घाव भर जाएगा, परंतु अगर किसी का हाथ ही कट गया या उंगली कट गई है तो वहां नई उंगली नहीं आएगी, नो ठीक है, मैम। नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि Yes, हम में मनुष्यों में जो वृद्धि है, ग्रोथ है, कोशिका विभाजन है, ये बहुत ही मतलब नियमित रूप से होता है, ऐसा नहीं है निरंतरित रूप से होता है। ऐसा नहीं है कि वो निरंतर होता ही रहेगा कोशिका विभाजन, ठीक है। तो ये अंतर होता है पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में। तो अब इसके बाद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे पादप ऊतकों के बारे में। पादप ऊतकों से हम पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद में हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे। बाय मैम।